हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्या टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टेक्नीशियन में दो ऐसे पद हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी जो होगा वो एएलपी से ज़्यादा बनेगी। वो कौन सा दो पद है वो हम आपको दिखाएंगे। और अगर उस पद पर अगर आपका चयन हो जाता है तो फिर आपकी कोई दूसरा जॉब की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इतना अच्छा खासा सैलरी है फ्रेंड्स, जो एएलपी से ज़्यादा बनता है। जो लेवल 2 के पद पे इससे ज़्यादा सैलरी आपको कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने वाला नहीं है ना। अब फ्रेंड्स, मैंने भी जब 2018 में जो फॉर्म निकला था उस समय मैंने आप ही का जैसा E2 वगैरह से देख करके उस पोस्ट प्रेफरेंस को पहला प्रेफरेंस में रखा था और वो प्रेफरेंस मुझे मिला, लेकिन संजोगवश कोई कारणवश वो मुझे नहीं मिल पाया। क्या कारण था वो आपको हम बताएंगे। तो ये दो कौन सा ऐसे पद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ साथ में इसकी सैलरी स्लिप भी आपको हम दिखाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप लोग इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखें। वो कौन सा दो पद है पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, वो दो पद कौन सा है, जैसे आप प्रेफरेंस के अनुसार अगर भरे होंगे, जैसे देखिए है ना, ये 38 नंबर वाला पोस्ट है। अगर ए प्रेफरेंस के अनुसार अगर आप भरे होंगे, जो एयर कंडीशनिंग का है ना, ए वर्कशॉप का है। इसमें 2-3 प्रकार का होता है। एक ट्रेन का होता है ना, ट्रेन में जो एसी बोगी वगैरह होता है उसके लिए होता है। ए वर्कशॉप का है, एक ट्रेन का होता है यहाँ इस प्रकार से। तो वो जो ट्रेन वाला अगर जो होगा, अगर जो जिनको वो मिल जाता है, वर्कशॉप में भी वही है फ्रेंड्स, आपको वर्कशॉप में इंसेंटिव दिया जाएगा है ना। वर्कशॉप में जिनका भी होता है उनको इंसेंटिव दिया जाता है, वो भी अच्छा खासा इंसेंटिव है ना। टेक 3 में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको 10,000 से ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा है ना। और अगर ट्रेन में अगर आप सफ़र करते हैं, जैसे आरएसी जो होता है, ट्रेन बोगी, एसी बोगी जो होता है, तो टेक 3 को उसमें ड्यूटी दिया जाता है, तो उसकी सैलरी बहुत अच्छा खासा बन जाता है। फ्रेंड्स, क्यों बनता है? क्योंकि उसका बनने का एक रीज़न क्या है कि जैसे कोई भी ट्रेन अगर हावड़ा से मुंबई जा रही है तो हावड़ा से मुंबई उस ट्रेन के साथ ही जाना पड़ता है उसको, है ना। और एसी को मेंटेन करने जाना पड़ता है, उसकी टेम्परेचर वगैरह को, है ना। एसी मैकेनिक के रूप में वो जाता है। तो इस प्रकार से उसकी जो टीए है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब उनका जितना बेसिक पे नहीं है उससे ज़्यादा उसका टीए हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि अगर जैसे हावड़ा से मुंबई अगर लोको जा रही है, ट्रेन जा रही है, तो हावड़ा से मुंबई तक उसको साथ में जाना होता है और मुंबई से फिर हावड़ा उसको साथ में लेकर के आना होता है। लेकिन एएलपी में ऐसा नहीं है। एएलपी में क्या है कि आप यहाँ पे चढ़ेंगे, 8 घंटा के बाद 10 घंटा के बाद आप नेक्स्ट स्टॉपेज पे उतर जाएंगे, फिर वहाँ पे कोई दूसरा एएलपी एंड ड्राइवर चढ़ेंगे, है ना। लेकिन जो आरएसी पोस्ट वाला ऐसा है, ट्रेन लाइटिंग वाला पोस्ट ऐसा है, जो जिसमें आप चढ़ गए तो पूरा ट्रेन जहाँ तक जाएगा वहाँ तक आपको साथ में जाना होता है और फिर उधर से लेकर के आना होता है। इसीलिए उसका टीए जो है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 60 से 70 हज़ार रुपये टीए हो जाता है उसका। तो कुल मिलाकर के ये सब का जो पेमेंट होता है वो 1 लाख प्लस हो जाता है। आरएसी पोस्ट ऐसा है एंड ट्रेन लाइटिंग का पोस्ट ऐसा है जो 1 लाख से प्लस उसका सैलरी बनता है हर मंथ, है ना, जो आपको मैं सैलरी में दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो एक ये हो गया। दूसरा कौन सा पोस्ट है, जैसे वर्कशॉप से संबंधित है ना। वर्कशॉप में जैसे आपका अगर मिल गया, जैसे एक ये देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप का है। और इसमें देखिए बहुत सारा वर्कशॉप का, जो जितने भी वर्कशॉप का, जैसे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर का है ना, ये आप देख रहे होंगे। तो अगर आपका वर्कशॉप में भी हो जाता है तो भी आपकी सैलरी अच्छा खासा बनेगा, क्योंकि इंसेंटिव में 10,000 से प्लस आपको इंसेंटिव दे दिया जाता है, इसलिए सैलरी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है ना। तो वर्कशॉप एंड आरएसी, ये दो एंड ट्रेन लाइटिंग, 3 ऐसे पद हैं जिनमें बहुत अच्छा खासा सैलरी बनता है फ्रेंड्स। और हम बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने भरा था तो उस समय भी देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मेरा पैनल आया था, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए यही मेरा रोल नंबर है जब मेरा पैनल बना था, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, कैटेगरी नंबर 126। उस समय कैटेगरी नंबर 126 था फ्रेंड्स, अभी 38 में दिया गया है। उस समय 126 में था, जिसमें से देखिए मेरा ए वाला है ना, 26 140 83 20 10 58 20 10 58, है ना। आप लोग याद रखेंगे, यही वाला मेरा क्या था, 126 में मेरा अलॉट हुआ था और पैनल बना था। लेकिन देखिए जब मैंने ज्वाइन किया फ्रेंड्स, मेरा सभी चीज़ हो गया था, तो वहाँ पे एक लेटर दिया गया। एक लेटर में देखिए यहाँ पे बता दिया था कि आई हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड दैट द प्रेजेंट देयर इज नो वैकेंसी इन द कैटेगरी ऑफ आरएसी। बताया जा रहा था कि आरएसी का पोस्ट मेरे पास है ही नहीं, है ना। रांची बोर्ड में आरएसी का पोस्ट उस समय अच्छा खासा था। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा था जो आप ही लोग का जैसा यूट्यूब के माध्यम से देख करके कि क्या है नहीं है सो, तो आरएसी पोस्ट को पहले डाला, तो उसका कटअप भी बहुत ज़्यादा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका सैलरी वगैरह अच्छा है और वैसा कोई प्रकार की टेंशन नहीं होता है। तो ये क्या है कि इसको पहले ही डाला जाता है, तो पहले डाला गया था उस समय, तो हम भी डाले थे, लेकिन ये संजोगवश नहीं मिल पाया। किस लिए नहीं मिल पाया? बोला गया था कि आरएसी की पोस्ट मेरे पास है ही नहीं, इसको मर्ज कर दिया गया है, मतलब कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया है। क्यों नहीं सौंपेगा फ्रेंड्स?
1 लाख रुपये पेमेंट देता है टेक्नीशियन को, उसको 8 से 10 हज़ार रुपये में वही काम हो जाता है। इसीलिए वो सीट को मर्ज कर दिया गया। और फॉर विच हाई हैव बीन इम्पैलेंड एंड सीकेपी डिवीजन, मतलब आरएसी में हम सीकेपी डिवीजन में इम्पैलेंड हुए थे। द वैकेंसी आर एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग द ईयर 2021, है ना, मतलब इस 2021 में इसकी वैकेंसी जो है एंटिसिपेटेड है। और देखिए इस प्रकार से आई विलिंग नोट विलिंग, मतलब विलिंग कर रहे हैं या नोट विलिंग कर रहे हैं टेक्नीशियन 3 TRS, मतलब वो बताया गया था कि ये पोस्ट खाली नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आपको दूसरा पद पे दिया जाएगा, नहीं तो इसके लिए आपको वेट करना होगा फ्रेंड्स। तो उस समय क्या होता है, उतना तो जानकारी रहता नहीं है, उसमें लगता है कि चलो कोई भी पद पे तो दे दो कम से कम। एक तो ऐसी कोरोना काल में बहुत लेट हो चुका था, तो फ्रेंड्स मुझे TRS देख करके ज्वाइन करवाया। उसी समय देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह से सिग्नेचर वगैरह करा लिया। देख लीजिए आप लोग, मेरा रोल नंबर है ना 26/140/83/20/58, ये मेरा रोल नंबर है और एड्रेस है। और वहाँ पे एक लड़का से जो साथ में ही वेरिफिकेशन करवाए थे, उसी से वहाँ पे गारंटर के रूप में बना दिया गया था कि आप भविष्य में इस पोस्ट को कभी नहीं मांगेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास इस प्रकार से हुआ था। आरएसी पोस्ट तो मैंने डाला था, लेकिन आरएसी पोस्ट किस्मत में नहीं था, इसलिए वो मुझे मिल भी नहीं पाया, है ना। तो इस प्रकार से प्रूफ लिया ताकि आप भविष्य में इस पोस्ट को आप नहीं मांगेंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से भी घटना होता है। मतलब वो पोस्ट अलॉट हो जाने के बाद, सब चीज़ प्रक्रिया हो जाने के बाद भी वो पोस्ट मुझे नहीं मिला। फ्रेंड्स इस बात का मुझे बहुत दुख लगा था। एक तो क्या था कि कोरोना काल में मुझे बहुत लेट से ज्वाइन दिया, है ना, उसके बाद ये पोस्ट भी नहीं दिया था। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, और बात करते हैं, देखिए दोनों की सैलरी के बारे में हम बात करते हैं, आपसे दिखा देते हैं कि दोनों की सैलरी में क्या फ़र्क होता है। देखिए ये जो है ALP की सैलरी है ना, कोई अगर ALP में ज्वाइन करता है तो देखिए इसका उसमें 19,900 होगा। इसका अगला इंक्रीमेंट जैसे ही लगेगा तो उसका 20,500 हो जाएगा, और उसके सारे अलाउंसेस, ट्रेनिंग के बाद सारे अलाउंसेस उसका मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से सारे अलाउंसेस मिलने के बाद लगभग 65,000 उसकी ग्रॉस सैलरी है ना। आप देख पा रहे होंगे, देखिए 20,500 DA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, किलोमीटर अलाउंस हो गया। इस प्रकार से क्या है, देखिए इसका किलोमीटर अलाउंस 17,296 बना है ना फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से इसकी कुल सैलरी जो है वो 65,000 है। मतलब आप ज्वाइन करेंगे 1 साल के बाद, जैसी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा आपको इतना आपके हाथ में मिलेगा। और देखिए आपको हम RAC का दिखाते हैं, RAC का जो सैलरी बना सो आपको दिखाते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से, ये भी देखिए 20,500 है, ट्रेनिंग के जस्ट बाद 20,500 हो गया। इसके बाद सारे अलाउंसेस इसको मिलना शुरू हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका देखिए ये क्या है 51,000, देखिए यहाँ पे 51,499 इसका किलोमीटर अलाउंस सिर्फ मिला है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसकी सैलरी जो है कुल मिलाकर के 92,762 हो गया। आप देख पा रहे होंगे, ये भी लेवल 2 का है, टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल का, है ना। ये भी इसका सैलरी आप लोग देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका सैलरी इसलिए ज़्यादा बन जाता है ताकि आपको हम पहले ही समझा दिए कि इसकी किलोमीटर अलाउंस जो है बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए इसकी सैलरी देखिए नेट पर भी देख लीजिए। इसका उस समय NPS नहीं लागू हुआ था, कोई कारणवश पेंडिंग था, इसीलिए इसकी सैलरी इन हैंड 92,512 रुपये मिला। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताते रहते हैं ताकि आपको आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर जानकारी अच्छा लगे तो लाइक्स ज़रूर करें, और अभी भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।